चीखें भी यहाँ गौर से सुनता नहीं कोई, किस शहर में तुम शेर सुनाने चले आए। पिछली दफा मैंने आपसे कहा था कि अगली बार मैं बात करूंगा अहमद फराज के बारे में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो दूसरा फैज है, जिसके कई अशरार तो मुहावरे ही बन गए। मसलन शुरुआती दौर में लिखी गई उसकी एक गजल, अब के हम बिछुड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जैसे कुछ सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। उसकी नज्म की कुछ पंक्तियां आज भी अक्सर दोहराई जाती हैं। ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब दिल हैं, ना आंखें ना सांसें, कि जो रेजा रेजा हुए तो बिखर जाएंगे, जिस्म की मौत से ही ये भी मर जाएंगे, जिस्म की मौत से ये भी मर जाएंगे। ख्वाब मरते नहीं। वह अक्सर कहा करता था, मेरा कलाम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलाम अदालत मेरे ज़मीर की है। मेरा एक और लाडला था शायर अहमद फराज। हालांकि वह जन्मा कोहाट यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में 12 जनवरी 1931 और उसने आखिरी सांस 25 अगस्त 2008 को इस्लामाबाद में ली। मगर उसका ज्यादा अदबी वक्त मेरे आंगन में ही गुजरा। वैचारिक तौर पर वह फैज अहमद फैज और अली सरदार जाफरी का प्रशंसक था। उसे आज भी उर्दू अदब में दूसरा फैज कहा जाता है। फराज को कई बार अपनी शायरी के लिए जेल जाना पड़ा। उसकी आखिरी गिरफ्तारी जियाउल हक के शासनकाल में हुई। रिहाई के बाद उसने आत्मनिर्वासन की राह चुनी और लगभग 6 बरस तक ब्रिटेन, कनाडा और यूरोप के कई देशों में रहा। वापस मेरे पास लौटा तो उसे पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स का चेयरमैन बना दिया गया। बाद में उसे नेशनल बुक फाउंडेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उसे अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया था, मगर उसने कभी सम्मानों पुरस्कारों के लिए समझौते नहीं किए। उसने 2004 में मिला सर्वोच्च सम्मान हिलाले इम्तियाज वैचारिक मुद्दों को आधार बनाकर 2006 में लौटा दिया था। 2008 में वह गुर्दों की खराबी की वजह से चल बसा। उसके कई अशरार तो मुहावरे ही बन गए। मसलन शुरुआती दौर में लिखी हुई उसकी एक गजल, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जैसे कुछ सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। उसकी एक नज्म की कुछ पंक्तियां आज भी अक्सर दोहराई जाती हैं। ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब दिल है, ना आंखें ना सांसें, कि जो रेजा रेजा हुए तो बिखर जाएंगे, जिस्म की मौत से ये भी मर जाएंगे। ख्वाब मरते नहीं। वह अक्सर कहा करता था, मेरा कलाम तो अमानत है मेरे लोगों की, और मेरा कलाम अदालत मेरे ज़मीर की है। उसे दूसरी बार तब निर्वासन का आदेश मिला जब वह एक नज्म पढ़ने के बाद स्टेज से उतरा। उसे एक पुलिस अधिकारी ने पूरी शालीनता से सूचित किया कि उसे पुलिस स्टेशन चलना होगा। वहां पर उस अधिकारी ने बताया, फराज साहब माफी चाहता हूं, मुझे अपने सीनियर्स की तरफ से हुक्म मिला है कि मैं आपको 2 अल्टरनेटिव दे दूं। पहला यह कि आप जेल में कैद रखे जाएं, और दूसरा यह कि आपको आज शाम की फ्लाइट से यह मुल्क छोड़ना होगा। यानी फराज को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वह घर जाकर अपना जरूरी सामान एकत्र कर सके। बहरहाल उसने दूसरा विकल्प चुना। हालांकि शराब पर कड़ी पाबंदियां हैं, मगर मेहमान नवाज फराज के घर अक्सर ड्रिंक पार्टियां चलती थी। जब भी वह निमंत्रण भेजा, साथ में यह नोट नत्थी होता, मौलवियों को तशरीफ लाने की जरूरत नहीं है। फराज की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वह अक्सर कहते थे और मानते थे कि साझा कल्चर, वैश्विक भाईचारा और आपसी समझ बढ़ाने में किताबों से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। उसको तो यकीन था कि भारत व पाकिस्तान को सिर्फ किताबों के जरिए ही नजदीक लाया जा सकता है। ऐसा था मेरा ये लाडला। और अगली दफा बात करूंगा हबीब जालिब की, और ये जालिब भगत सिंह का दीवाना था। लेकिन मैं कौन हूं ये तो आप जानते ही हैं। मैं
लाहौर हूं ते जिस लाहौर नहीं वेख्या और जम्मिया ही नहीं।